हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्री आरएस क्लास में। तो आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है वो आपका रसायन शास्त्र का। तो ये देख लीजिए आपका पेपर। तो आपका ये वायरल पेपर है, बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो मैंने आपको ये पेपर में बता रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, शुद्ध जल की मोललता होती है। आप इसके में कुछ में आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करता हूं। तो शुद्ध जल की मोललता क्या होती है वो आपको पता होगी, 55.6 होती है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट 55.6 हो जाएगी। और विलयन की चालकता निर्भर करती है तो ताप पर, के सांद्रण पर, के दाब पर, के विकिरण पर। विलयन की चालकता निर्भर नहीं करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विलयन की चालकता, इस पर हो जाएगी सांद्रण पर हो जाएगी। किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात कीजिए। गैस के समीकरण के नंसठ समीकरण से, आणीय समीकरण से, नंसठ समीकरण से हो जाएगा, नंसठ समीकरण से हो जाएगा। अधिशोषण क्रिया है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्माशोषी। अधिशोषण ऊष्मा शोषी हो जाएगा इसका आंसर। और ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है बॉक्साइड में अयस्क, और बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड अयस्क है एल्यूमिनियम का Fe का, Cu का, Fe2O3 का, मतलब कि Fe का हो जाएगा इसका सही आंसर। और किस अयस्क में लोहा व तांबा दोनों होते हैं? इसमें मैग्नेटाइट के कॉपर में, के मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट में हो जाएगा। क्या मैग्नेटाइट में? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो होगा नाइट्रोजन, होगा इसका आंसर। और इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मात्रक होता है, इसमें हो जाएगा मोललता का ताप में वृद्धि, गैसों की द्रव में विलेयता, व्यंजक चूर्ण में गैस की गंध होती है, चालकता का व्युत्क्रम, समूह 16 के तत्वों को कहते हैं। निस्तापन अभिक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ये देख लीजिए, एक शब्द और एक वाक्य में प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई लिखिए। सेल ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके द्वारा? नीलथोता का सूत्र लिखिए। लूनर कास्टिक को व्यापारिक नाम लूनर कास्टिक कहते हैं। इसका सूत्र होता है AgNO3 होता है इसका सूत्र लूनर कास्टिक का। और नीलथोता का सूत्र आपको मैं बता रहा हूँ। नीलथोता यानी नीलथोता आपको वार्षिक में भी आपको पूछ सकता है। तो नीलथोता के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। तो नीलथोता कॉपर सल्फेट का व्यापारिक नाम है। नीलथोता का आपका नाम लिखना है तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। और इसमें 5 अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। यह नीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। तो इस प्रकार आपको बनाने की विधि आपको आ सकती है। CaOCuOH का होल टू है, CuSO3 की क्रिया तनु H2SO4 से कराने पर नीले रंग का क्रिस्टलीय CuSO4 बनता है जो ठोस अवस्था में होता है। इसका आपको समीकरण भी आ सकता है ऊष्मा, और इसमें ऊष्मा का प्रभाव भी आ सकता है। तो इस प्रकार आपको अच्छे से कर लेना है। नीलथोता आपको नीलथोते में सर्वप्रथम 100 सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिसमें 4 अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। क्योंकि 5 जल होते तो 4 अणु जो हो जाएंगे जल के हो जाते हैं। तो उसमें जल बाहर निकल जाता है, CuSO4H2 प्राप्त होता है, जो CuSO4H2 और 230 डिग्री पर और गर्म किया जाता है। तो इस प्रकार आपको नीलथोता के आपको गुण भी आ सकते हैं। तो नीलथोता के में गुण इसमें हो जाए, नीले रंग का क्रिस्टलीय होता है क्योंकि नीलथोता नीले रंग का, इसमें 5 अणु जल के होते हैं। यह जल में विलय होता है। यह जल को गर्म करने पर CuO बनता है। और इसके उपयोग भी आपको आ सकते हैं। तो कीटाणुनाशक के रूप में, दवाइयों के रूप में, कपड़ों की रंगाई से छपाई के रूप में, जल की पहचान करने में, विद्युत सेलों में इसके इस प्रकार आपको आ सकता है। तो यदि इसको आपको पूरा यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं वीडियो को आप इसमें कमेंट करिएगा तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। तो ये देख लीजिए, आपको जिसमें प्रश्न क्रमांक 5 में आया है कि वो आया मोललता तथा मोललता को परिभाषित कीजिए। तो आपके पाठ यानी अध्याय 2 में होता है। तो इसमें मैं कुछ
बता दे रहा हूँ। तो मूललता और मूललता में मूल प्रभाज एवं परासरणता में आपको अंतर भी आपको आ सकते हैं। और मूल अंश मूल प्रभाज, मूल अंश और मूल प्रभाज किसे कहते हैं? विलेय और विलायक के मूलों की संख्या तथा विलयन की मूलों की संख्या का अनुपात मूल अंश या मूल प्रभाज कहलाता है। तो आपको इस प्रकार किसी मतलब कि विलेय और विलायक में मूलों की संख्या तथा विलयन की मूलों की संख्या का अनुपात मूल प्रभाज कहलाता है। इसका आपको ये हो चुका है। और मूललता और मूललता में आपको लिख लेना, किसी विलयन के 1000 ग्राम में विलायक में विलेय की मूलों की संख्या कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित के तो मूललता कहलाती है। और मूल अंश और मूल प्रभाज को मूल अंश आपको पता ही होगा। और परासरण दाब आपको समझाइए, तो परासरण दाब आपको मैं बता रहा हूँ। तो यदि ये आपको बहुत IMP में क्वेश्चन सब मैं बता रहा हूँ, तो देख लीजिए। परासरण दाब और राउल्ट के नियम आपको आ सकता है, तो इस प्रकार आपको कर लेना है। ये आपको अच्छे से आपको कर लेना है। तो ये देख लीजिए, आपको ये आपको मैं क्वेश्चंस में अच्छे से कर लीजिए। यदि आपको चाहिए तो मैं आपको पूरा का पूरा आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग।